वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की इंग्लिश शिक्षा में। जैसा कि विक्रम बेताल की ये कहानी है, ये कहानियाँ काफ़ी मिस्टीरियस रहस्यमयी हुआ करती हैं और कहानियों में ज़्यादातर पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं। पास्ट के सेंटेंसेस पढ़ने से हमारी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इजाफ़ा होता है। ठीक है? और शुरुआत में जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, उनको पास्ट सेंटेंसेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्टोरीज़ एक अच्छा माध्यम है अपने पास्ट के सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुधारने का। तो स्टोरी में हम इंटरेस्ट के साथ-साथ इंग्लिश में जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्रोनंसिएशन इंक्रीज़ करेंगे, सुधारेंगे का और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें जानने को मिलेंगे और इंग्लिश रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प होती है। तो ये जो कहानी है, ये है द मीटिंग ऑफ विक्रम एंड बेताल। ठीक है? मीटिंग, जो मिलना होता है विक्रम और बेताल का, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो हम पढ़ते हैं सभी और जो ग्रामेटिकल रूल सभी जो यूज़ हुए हैं, वो भी समझाए जाएँगे साथ-साथ। ठीक है? विक्रम वॉज़ द नेम ऑफ अ किंग। विक्रम नाम था एक राजा का। ठीक है? एक राजा था, उसका नाम विक्रम था। He ruled over a city on the banks of Godavari river. He ruled over, रूल ओवर मतलब रूल क्या होता है? शासन करना। तो रूल्ड शासन किया, ओवर पर, अ सिटी शहर पर, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी जो किनारे पर था। कौन सी नदी के? गोदावरी नदी के। ठीक है? उसने शासन किया एक शहर पर जो गोदावरी नदी के किनारे पर था। ठीक है? अब देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है। स्टोरीज़ में 90% से ज़्यादा पास्ट के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं और शुरुआत में हमें उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है? और ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज़ वेरी फेमस फॉर हिज़ ब्रेवरी एंड करेज। ही वॉज़ वह था बहुत फेमस प्रसिद्ध। फेमस क्या होता है? प्रसिद्ध। फॉर लिए हिज अपनी ब्रेवरी मतलब बहादुरी एंड करेज। करेज क्या होता है? साहस। ठीक है? करेज के लिए बहुत वह प्रसिद्ध था। पीपल पीपल लव्ड हिम बिकॉज ही ऑलवेज रेंडर्ड जस्टिस। पीपल, देखो इसको प्यूपल नहीं पढ़ेंगे, इट इज पीपल। पीपल लव्ड, प्यार किया करते थे, पसंद करते थे। ठीक है? लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना। तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है लव्ड, प्यार किया करते थे, हिम उसे, बिकॉज बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, ही ऑलवेज रेंडर्ड जस्टिस। अब देखिए रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे रेंडर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति करना, है ना? प्रतिफल, बदले में। ठीक है? मतलब जब लोग उसके पास आते थे जस्टिस, न्याय, न्याय मांगने के लिए, तो वो बदले में, है ना? प्रतिफल में, है ना? या बोले हम प्रतिफल, बदले में, या क्षतिपूर्ति। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षतिपूर्ति, मतलब उनके फायदे के लिए। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है? सदैव। ठीक है? कॉरेज, ठीक है, कॉरेज होता है साहस। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। ठीक है? रूल मीन्स क्या होता है? शासन, शासन करना। ठीक है? रूल्ड, शासन किया। पीपल उसको पसंद किया करते थे क्योंकि वह सदैव न्याय करता। ठीक है? जो न्याय का जो प्रतिफल था वह करता। ठीक है? वन डे, एक दिन, अ सेज, व्हाट इज दिस? सेज। सेज क्या होता है? साधु। ठीक है? सेज, है ना?
सैज मीन्स क्या होता है? साधु या ऋषि, ठीक है? सैज, ठीक है? यहाँ पे जय की आवाज आएगी, सैग नहीं बोलेंगे, ज, सैज, सैज। वन डे, एक दिन, एक सैज साधु केम आया टू द कोर्ट, दरबार के लिए। कोर्ट मीन्स क्या होता है? दरबार, ठीक है? दरबार के लिए ऑफ विक्रम एंड गिफ्टेड हिम अ फ्रूट, और उपहार दिया। गिफ्टेड, गिफ्ट मीन्स क्या होता है? उपहार। गिफ्टेड, उसको उपहार दिया, है ना? गिफ्ट मतलब उपहार। हिम, उसको दिया। अ फ्रूट, फ्रूट मतलब फल। एक दिन एक साधु या ऋषि केम आया, ठीक है? ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज भूतकाल का है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर वह अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होता है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और यही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ठीक है? इतना समझ में आया? एक दिन एक साधु आया दरबार में, या दरबार के लिए। विक्रम बेताल, विक्रम के दरबार में आया। एंड गिफ्टेड हिम, उसको उपहार दिया। एक फल, उपहार के तौर पर उसको एक फल दिया, ठीक है? द किंग, राजा, हैंडेड इट ओवर टू हिज ट्रेजरर। ट्रेजरर, ट्रेजरर कौन होता है? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रेजरर, ट्रेजरर, ओके? कोषाध्यक्ष, कौन होता है? कोषाध्यक्ष, जहाँ पे सोना चांदी, है ना, कोष रखा रहता है, उसका अध्यक्ष, उसकी देखरेख वाला, ठीक है? कोषाध्यक्ष। द किंग हैंडेड इट ओवर, देखिए हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? सौंपना, है ना? हैंड ओवर, यहाँ पे हैंड ओवर लिखा हुआ है, तो हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? सौंपना। हैंडेड ओवर, सौंप दिया, सौंपा, ठीक है? पास्ट सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इट इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट। इट, इसको, राजा ने सौंप दिया, इसको, किसको सौंप दिया? फल को। टू हिज ट्रेजरर, हिज, अपने, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष को। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर मतलब जो जो समय था उसके बाद। देयर आफ्टर, इसके बाद। द सेज केप्ट कमिंग टू द कोर्ट डेली टू गिफ्ट अ फ्रूट टू द किंग। द सेज मतलब जो साधु था, केप्ट, ठीक है? केप्ट, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, केप्ट, आता रहा, है ना? कीप मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रखना। कीप मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ रखना। केप्ट मतलब उस चीज़ को हम कंटिन्यूस में, केप्ट, है ना? द सेज केप्ट कमिंग, आता रहा, कमिंग, आता रहा। टू द कोर्ट, दरबार के लिए। डेली, प्रतिदिन। टू गिफ्ट अ फ्रूट, उपहार में देने के लिए एक फल। गिफ्ट मतलब उपहार के लिए, एक फल। टू द किंग, राजा के लिए, ठीक है? अब देखिए, देयर आफ्टर, अब एक दिन तो उसने फल यहाँ दे दिया, लेकिन उसके बाद द सेज केप्ट कमिंग, केप्ट कमिंग मतलब आता रहा दरबार में डेली, गिफ्ट देने के लिए एक फल राजा को, ठीक है? अब वो डेली आता था राजा को, मतलब डेली आता रहा राजा को फल देने के लिए एक। द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड हिज बिहेवियर। द किंग, राजा, कुड नॉट, नहीं सका। कैन की पास्ट फॉर्म यूज हो रही है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड, ठीक है? राजा नहीं सका, अंडरस्टैंड, समझ, द रीज़न, जो कारण था, बिहाइंड मतलब पीछे का, दिस बिहेवियर, दिस मतलब इस व्यवहार, बिहेवियर मीन्स क्या होता है? व्यवहार। राजा, राजा इस बिहेवियर, इस व्यवहार के पीछे का कारण नहीं समझ सका, ठीक है? बट स्टिल, लेकिन, स्टिल अभी तक, स्टिल मतलब अभी तक, ही डिडंट, ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेज इंटेंशंस। बट, लेकिन, स्टिल अभी तक, उसने नहीं की थी कोशिश जानने की। फाइंड आउट मतलब जानने की, ऋषि के इरादे की, है ना? उसने अभी तक
यह जानने की, ऋषि के इरादे की जानने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा हुआ है, एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी लगा हुआ है एस, इसका मतलब क्या होता है, का, के, की, है ना। साधु के इरादे की, इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, का या के। ठीक है, राजा ने अभी तक, स्टिल मीन्स अभी तक, उसने, राजा ने। ठीक है, अब देखिए ये भी, अब देखिए मैंने अभी क्या समझाया था, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है मतलब, और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ही डिडंट, ही डिड नॉट ट्राई। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है ना, डिड नॉट। अब यहाँ ट्राइड हमने यूज़ नहीं किया, ट्राइड सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ की, सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, हाँ वाले सेंटेंस में, मतलब जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं आता। और जो नेगेटिव होती हैं, देखिए इसमें मेन वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों ली, क्योंकि जो डिड होता है वो सेकंड फॉर्म ले लेता है डिड नॉट के साथ, मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डिड की डू होती है, समझ में आ रहा है। डू ने सेकंड फॉर्म ले ली डिड, तो अब जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही आएगी, क्योंकि डिड नॉट के साथ उसका साझा होता है ना। तो उसमें डू क्या करता है, सेकंड फॉर्म ले लेता है उसको पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए। अब जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगी, समझ में आया। ठीक है, तो ही डिड नॉट ट्राई, उसने नहीं की कोशिश की, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब जानने की, जानना, द सेज, साधु के इरादे की। इतना समझ में आया। However, however, हालांकि, however मीन्स क्या होता है, जैसे however एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम सिचुएशनली, परिस्थिति के अकॉर्डिंग कई मतलब बन सकते हैं, जैसे हालांकि, इस प्रकार, है ना। अब मैंने बोला इस प्रकार, या हालांकि, वन मॉर्निंग, एक सुबह, विक्रम noticed a monkey sitting on the palace wall and gave the fruit to it. विक्रम नोटिस्ड, विक्रम ने ध्यान दिया, नोटिस, नोटिस क्या होता है, किसी को ध्यान देना, किसी पर ध्यान देना। तो विक्रम ने ध्यान दिया, अ मंकी, मंकी जो था एक बंदर था, सिटिंग, बैठा हुआ था। ठीक है, अ मंकी सिटिंग ऑन द पैलेस वॉल, मंकी बैठे हुए था, ऑन द पैलेस वॉल, महल की दीवार पर बैठे हुए था, एंड गिव द फ्रूट टू इट, और गिव ये भी सेकंड फॉर्म है, गिव, गिव, गिवन, इट इज सेकंड फॉर्म, दिया, द फ्रूट, फल, टू इट, इसको, इट, इट मतलब बंदर को। The monkey had started eating the fruit when suddenly a dazzling jam fell out of it. The monkey had started, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये भी पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बट इट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। द मंकी हैड स्टार्टेड, हेड के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। मंकी बंदर ने चालू कर दिया था, ईटिंग खाना, द फ्रूट फल को, व्हेन जब, सडनली अचानक, व्हेन सडनली मतलब अचानक, अ एक डेजलिंग, डेजलिंग मतलब क्या होता है, चमकदार, बिल्कुल, है ना, चमक, जैसे चमकता हुआ, जैम, देखिए जैम क्या बोलेंगे इसको, जैम, जैम क्या होता है, जैसे कोई मणि होती है, रत्न होता है। फेल आउट, फेल आउट, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, फेल आउट, बाहर गिरा। ठीक है, आउट, बाहर गिरा, किससे बाहर गिरा, उस फल में से, ऑफ इट, है ना, ऑफ इट, इट मतलब इस फल में से, मतलब जब वो मंकी खा रहा था उस फल को, उसमें से एक रत्न या मोती बाहर गिरा, चमकदार। ठीक है, चमक, अचानक से।
ठीक है। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड। राजा था वेरी बहुत, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। राजा हुआ था बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित। ही immediately ordered his treasurer to get him all the fruits kept in the storage, है ना। द किंग, सॉरी, ही इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। इमीडिएटली उसने तुरंत ही, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आदेश देना। ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ऑर्डर दिया, आदेश दिया। ठीक है, ये भी हमारी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। उसने ऑर्डर दिया, हिज अपने, ट्रेजरर, जैसा मैंने अभी बताया था, ट्रेजरर मीन्स क्या होता है, कोषाध्यक्ष, जहाँ पे खजाना होता है उसका अध्यक्ष। टू गेट हिम, उस उसको देने के लिए ना, गेट हिम, टू गेट हिम का मतलब क्या है, उसको देने के लिए। उसको मतलब किसको, राजा को। देने, गेट मतलब उसको देने के लिए, देने के लिए उसको, राजा को लिए। टू ऑल द फ्रूट्स, सारे फल, केप्ट जो रखे थे, केप्ट मतलब रखे थे, इन द स्टोरेज जो स्टोरेज में रखे थे। ठीक है। अब तुरंत ही राजा ने आदेश दिया अपने कोषाध्यक्ष को उसको देने के लिए सारे फल जो रखे थे स्टोरेज में। ठीक है। द फ्रूट्स हैड गॉन बैड बट when the king had them crushed, each one of them yielded a precious gem. The fruit had gone bad. ठीक है, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है। द फ्रूट हैड गॉन बैड, बैड मतलब सड़ गए, जो फल थे वो सड़ गए थे। बट लेकिन, व्हेन जब, द किंग हैड दैम क्रश्ड, जब राजा ने उन्हें क्रश्ड किया मतलब उनको दबाया, क्रश किया, कुचला, दैम उनको, ईच वन ऑफ दैम yielded a precious gem। देखिए यील्डेड का मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब देना होता है, कुछ देना, है ना। ईच वन ऑफ देम यील्डेड, देना मतलब किसी चीज से कुछ प्राप्त करना। ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक ने दिया, यील्डेड दिया, अ प्रेसियस, प्रेसियस में बहुमूल्य, अनमोल, बहुमूल्य, जैम, जैम मीन्स रत्न, मणि। ठीक है, उस मतलब उस फल को दबाया तो उसमें से जो मणियाँ निकली, रत्न निकले। द generous king donated all these gems to the poor and waited for the sage's visit to the court. The generous, देखिए generous means क्या होता है, उदार, दयालु। जो जनरस दयालु किंग था, राजा था, डोनेटेड, डोनेट मतलब क्या होता है, दान। ठीक है, तो दान दिया। ऑल सभी, दीज इन सभी, जेम्स रत्नों को, मणियों को, टू द पुअर राज गरीबों के लिए उसने दान दिया। एंड वेटेड इंतजार किया। फॉर द सेज विजिट, देखिए यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और ऐसे इसका मतलब क्या होता है, का या की। ठीक है, का की के, है ना। साधु की या ऋषि की विजिट, है ना, विजिट मतलब उसके पहुंचने का, विजिट मतलब पहुंचने का। टू द कोर्ट, दरबार में पहुंचने का इंतजार किया। उदार राजा ने सभी रत्नों को गरीबों के लिए दान दे दिया था और इंतजार किया साधु की विजिट या साधु के पहुंचने का दरबार में। ठीक है। कोर्ट, कोर्ट मीन्स क्या होता है, दरबार। ओके, इतना समझ में आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेज विजिटेड द कोर्ट ऑफ विक्रम विद येट अनदर फ्रूट। अगले दिन द सेज, वो साधु ऋषि, विजिटेड आया, विजिट मतलब क्या होता है, आना, उस जगह पर पहुंचना, तो पहुंचा या आया दरबार में, विक्रम के दरबार में, विद साथ में, येट अनदर एक और,
येट और एक दूसरे, है ना, एक येट अनदर एक और फल के साथ। ठीक है। अब विक्रम वेलकम्ड द सेज एंड आस्क्ड हिम। विक्रम ने स्वागत किया साधु का और आस्क्ड पूछा उससे, योर हॉलीनेस। योर हॉलीनेस का मतलब क्या है? हे पवित्र आत्मा, है ना। योर हॉलीनेस, हॉलीनेस का मतलब क्या होता है? पवित्रता से होता है हॉलीनेस। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र जन, कैन यू प्लीज टेल मी why you have been giving me such precious gifts, your holiness। ठीक है, मतलब तुम्हारी पवित्रता की जय हो। हे पवित्र जन, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कृपया, वाई क्यों, वाई क्यों, यू हैव बीन गिविंग, तुम क्यों मुझे दे रहे हो, वाई हैव बीन गिविंग मी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो, है ना। हैव बीन क्या होता है? एक कंटिन्यूस सिचुएशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ही हैव बीन, जैसे वह रह रहा है। ही हैव बीन लिविंग देयर, है ना। तो वो कंटिन्यूसली वो फल दे रहा था ना। तो क्यों मुझे दे रहे हो सच, ऐसे, सच मीन्स ऐसे, बहुमूल्य प्रेसियस उपहार। वो ऐसा राजा पूछता है उस साधु से, विदाउट गुड रीज़न, बिना किसी अच्छे कारण के आप मुझे क्यों ये जो प्रेसियस मूल्यवान उपहार हैं क्यों दे रहे हो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स फ्रॉम यू, मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ग्रहण, एनी कोई उपहार, फ्रॉम यू आपसे। उसने ऐसा कहा राजा ने। ठीक है। द सेज रिप्लाइड, साधु ने उत्तर दिया, आई नीड द हेल्प ऑफ अ ब्रेव मैन फॉर अ स्पिरिचुअल गोल। आई नीड, मुझे आवश्यकता है सहायता की एक बहादुर आदमी की, ऑफ, है ना, की, फॉर अ स्पिरिचुअल गोल, एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए मुझे आवश्यकता है एक बहादुर आदमी की सहायता की एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? विक्रम रेडली एग्रीड टू दिस, विक्रम आसानी से सहमत हुआ, टू दिस, इसके लिए। रेडली मीन्स आसानी से, एग्री मतलब सहमत होना, तो एग्रीड सहमत हुआ। सो द सेज सैड, सो इस प्रकार साधु ने कहा, ओह किंग, हे राजा, प्लीज कम टू द ब्यूरियल ग्राउंड ऑन द नेक्स्ट मूनलेस नाइट। ओ किंग, हो राजा, प्लीज कृपया, कम टू ब्यूरियल ग्राउंड, आओ, ठीक है, दफनाने वाली जमीन, जमीन पर, नेक्स्ट, अगली चांदनी रहित रात में। उसने राजा से ऐसा कहा कि मुझसे आके वहाँ मिलो। ठीक है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 माइल्स फ्रॉम हेयर। इट इज़ मतलब ये जो जगह है, इट जो जगह है यह है एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, ऑफ 20 माइल्स 20 माइल्स की दूरी पर, फ्रॉम हेयर यहाँ से फ्रॉम यहाँ से। आई विल वेट फॉर यू अंडर अ बेनियन ट्री। आई विल ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है, भविष्य का सेंटेंस है, उसमें हम विल लगाते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे लिए नीचे एक बरगद के पेड़ के। विक्रम एग्रीड, विक्रम सहमत हुआ, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो करने के लिए जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो दिए थे। ठीक है, निर्देश, फॉलो करने, फॉलो मतलब मानने के लिए वो सहमत हुआ।
ऑन द सैड नाइट, कही गई रात पर, सैड नाइट का मतलब जो रात कही थी, कही गई रात पर विक्रम कवर्ड हिज हेड एंड बॉडी विद अ ब्लैक क्लॉथ एंड अननोटिस्ड। विक्रम कवर्ड, उसने अपना, हिज अपना हेड सर एंड बॉडी, विद साथ में, अ एक ब्लैक काले क्लॉथ कपड़े, एंड अननोटिस्ड और किसी के ध्यान में नहीं आया। विक्रम ने कवर किया, छिपाया अपना सर और शरीर को एक काले कपड़े से, एंड अननोटिस्ड मतलब किसी ने उसको नहीं देखा, है ना, किसी का ध्यान नहीं गया। अननोटिस्ड रीच्ड द अपॉइंटेड स्पॉट इन द फॉरेस्ट, रीच्ड पहुंचा, द अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब क्या होता है, तय, जो नियत जो जगह थी, अपॉइंटेड स्पॉट स्थान पर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, और पहुंचा तय जगह पर जंगल में। द सेज वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड टोल्ड हिम, द सेज जो साधु था वो इंतजार कर रहा था, फॉर हिम, देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस, कर रहा था, फॉर हिम इंतजार, उसके लिए इंतजार कर रहा था, एंड टोल्ड हिम उससे कहा, किंग विक्रम राजा विक्रम, टू द साउथ दक्षिण, टू द साउथ दक्षिण में, ऑफ दिस फॉरेस्ट इस जंगल के, इज एन ओल्ड टेमाराइंड ट्री ऑन विच हैंग्स अ कॉप्स अपसाइड डाउन। टू द साउथ दक्षिण में इस जंगल के एक पुराना, ओल्ड पुराना इमली का पेड़ है, ऑन विच, ऑन विच का मतलब जिस पर, हैंग्स लटकता है, अ कॉप्स, ठीक है, आर साइलेंट होगा, इसको हम इसको कॉर्प्स नहीं बोलेंगे, इट इज़ कॉप्स। अ कॉप्स एक लटकता है शव, अपसाइड ऊपर की तरफ, डाउन मतलब उल्टा, ठीक है, उस पेड़ पर ऊपर की तरफ उल्टा लटकता है। प्लीज़ ब्रिंग इट टू मी, कृपया लाओ इसे, टू मी मेरे लिए, है ना, वो कहता है वो जो शव है उसको लाओ मेरे लिए, वो साधु उससे कहता है। द किंग इमिडिएटली फॉलोड द सेज ऑर्डर्ड एंड रीच्ड द टेमराइंड ट्री। द किंग राजा तुरंत ही आज्ञा मानता है या आज्ञा मानी, फॉलो किया, द सेज ऑर्डर साधु का आदेश, ऑर्डर, एंड रीच्ड पहुंचा और पहुंचा, द टेमराइंड ट्री इमली के पेड़ के पास। ऑन फाइंडिंग अ कॉप्स देयर ही कट इट लूज, ऑन फाइंडिंग पाने पर, है ना, ऑन फाइंडिंग पाने पर एक शव, देयर वहाँ, ही कट इट लूज उसने उसको ढीला किया, है ना, उसने वो बंधा हुआ था, उसने उसको काट के ढीला किया, कट इट लूज, एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, द कॉप्स फेल जैसे ही शव गिरा, टू द ग्राउंड ग्राउंड के लिए, है ना, जमीन के लिए जैसे ही गिरा, फेल मतलब गिरा, पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है फॉल की, फेल। इट लाव्ड लाउडली विद अ कैकलिंग साउंड, जो ये शव था वह हंसा लाउडली ऊंचे स्वर में, विद अ ठहाके वाले स्वर में, है ना, ठहाके जैसे मारते हैं, किलकिलाती जैसी हंसी होती है तेज तेज, ऐसे स्वर में वो हंसा, वो जो शव था जैसे ही जमीन पर गिरा। द किंग रियलाइज्ड, किंग ने रियलाइज किया, है ना, डेट इट वॉज अ घोस्ट, यह एक भूत था। किंग ने ऐसा रियलाइज़ किया, ऐसा जाना कि यह तो एक घोस्ट है, भूत है, ऐसा उसने जाना, ठीक है। बट लेकिन courageous king carried the body over his shoulders and started toward his capital, बट लेकिन साहसी राजा ने कैरी किया उसके शरीर को, मतलब उसने अपने शरीर पर कैरी किया, है ना, ले लिया अपने शरीर पर, कंधों पर, ओवर हिज शोल्डर अपने कंधों पर उसको रख लिया, एंड स्टार्टेड चालू कर दिया, टॉवर्ड हिज कैपिटल, और स्टार्टेड और चालू कर दिया, टॉवर्ड मतलब की दिशा में, टॉवर्ड मतलब टॉवर्ड्स मतलब की दिशा में, अपनी राजधानी की दिशा में उसे अपने कंधों पर रखकर चलना चालू कर दिया। अ शॉर्ट डिस्टेंस लेटर
शॉर्ट थोड़ी ही दूरी पर बाद में, कुछ दूरी चलने के बाद, द घोस्ट लेफ्ट विक्रम शोल्डर, जो भूत होता है वो छोड़ देता है कंधों को, विक्रम के कंधों को छोड़ देता है, एंड escape टू इट ओरिजिनल स्पॉट, और भाग जाता है। स्केप मतलब भाग जाना, और भाग गया टू इट्स अपने जो ओरिजिनल जो जगह थी पेड़ पर, उस पे दोबारा से भाग गया। द किंग क्लिम्ड अप द ट्री, राजा चढ़ा, क्लिम्ड अप मतलब ऊपर चढ़ा पेड़ पर, ब्रोड डाउन उसको नीचे उतारा, एंड लाया नीचे लाया, द घोस्ट भूत को नीचे लाया, एंड प्लेसिंग इट ऑन हिज शोल्डर्स स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, एंड प्लेसिंग इट और रखकर ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर चालू कर दिया चलना अगेन दोबारा से। हु आर यू ही आस्क्ड द घोस्ट। आई एम बेताल, replied the ghost. In turn asked Vikram, why and where are you taking me away? Who are you? तुम कौन हो? तो he asked, उसने पूछा भूत से, ठीक है। भूत कहता है आई एम बेताल। घोस्ट ने भूत ने उत्तर दिया। इन टर्न आस्क्ड विक्रम, मतलब जो बदले में पूछा था सवाल, उसने रिप्लाई दिया मैं भूत, आई एम बेताल, मैं बेताल हूँ। उस इंटर्न उसने जवाब दिया भूत। आई एम बेताल रिप्लाइड द घोस्ट, एंड इंटर्न आस्क्ड विक्रम। विक्रम के मतलब जो विक्रम ने पूछा था, ठीक है, आई एम बेताल उसने जवाब दिया मैं बेताल हूँ। भूत ने जवाब दिया एंड इंटर्न आस्क्ड विक्रम, ठीक है, और बदले में पूछा था विक्रम ने, ठीक है, वाई एंड इन टर्न आस्क्ड विक्रम, और बदले में पूछा विक्रम से, ठीक है, बदले में पूछा विक्रम से वेयर एंड वाई एंड वेयर आर यू टेकिंग मी अवे, क्यों और कहाँ ले जा रहे हो मुझे दूर। अ सेज हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग यू टू हिम। अ सेज उसने कहा, जो विक्रम है उसने कहा, एक साधु, ठीक है, एक साधु हैज़ रिक्वेस्टेड उन्होंने मुझसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है मुझसे, मी टू ब्रिंग यू लाने के लिए, यू तुमको, टू हिम उनके लिए, ठीक है। एक साधु ने मुझसे रिक्वेस्ट निवेदन किया है लाने के लिए तुमको उनके लिए, ऐसा रिप्लाई जवाब देता है विक्रम। बेताल डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग विद विक्रम। बेताल को नहीं था कोई ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मीन्स क्या होता है, विरोध, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ऐतराज नहीं था। ऑब्जेक्शन कोई ऐतराज, आपत्ति नहीं थी। डिड नॉट, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट हैव, ठीक है। यहाँ पे ये हैव की क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। बेताल को नहीं थी कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऐतराज नहीं था टू गोइंग जाने का विक्रम के साथ, बट लेकिन ही लेड डाउन अ कंडीशन, उसने रखी, लेड डाउन मतलब उसने रखी एक कंडीशन, उसने एक कंडीशन रखी। वी हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमें पूरी करनी है, कवर करनी है एक लंबी दूरी, एंड टू रिलीव द टीडियस वॉक, एंड टू रिलीव मतलब क्या होता है, छुटकारा, और छुटकारा पाने के लिए इस टीडियस थकान भरी वॉक को, है ना, मतलब ये जो थकान भरी हम वॉक करेंगे, जो चलते चलते जाएंगे, आई विल टेल यू ए स्टोरी, इस छुटकारा पाने के लिए इस थकान भरी शहर को, मतलब इस वॉक को मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, बट यू शुड नॉट अटर इवन वन वर्ड, बट तुम्हें नहीं देना है कोई भी जवाब, तुम्हें बोलना नहीं है, इवन यहाँ तक कि एक शब्द, ठीक है, टिल जब तक वी रीच द डेस्टिनेशन, जब तक हम पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल तक, जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं तुमको एक शब्द भी नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है मेरी कहानी, ऐसा बेताल बोलता है विक्रम से। इफ़ बाई चांस यू अटर एनीथिंग, इफ़
बाय चांस मतलब होता है संयोगवश, अगर संयोग से, यदि संयोग से तुम जवाब देते हो कुछ भी, तुम कुछ भी कहते हो अटर, आई विल फ्लाई बैक टू द टेमराइन टी, मैं उड़ जाऊंगा वापस टू द इमली के पेड़ पे। डू यू एग्री टू दिस, क्या सहमत हो तुम इसके लिए? आस्क्ड बेताल, कहता है ऐसा बेताल। विक्रम एग्रीड, विक्रम सहमत हुआ इसके लिए। एंड साइलेंटली लिसन टू बेताल स्टोरी, और सुनता है चुपचाप, ठीक है, और सुनी से लिसेंड मतलब सुनी चुपचाप बेताल की कहानी। तो ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।